अ वेरी गुड इवनिंग बच्चों। अब सबकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पार्ट 13 वाली वीडियो, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज cos square a plus sin square a equal to 1. This is the very first identity and it's the basic identity. Most of the problems इसी के ऊपर होते हैं। तो आज हम दो very interesting and very very important problems हम लेते हैं for both state and central syllabus, basic और standard, सबके लिए बहुत important है। ये दोनों questions equally important है। चलिए we'll start with this. These are going to be very simple, बहुत एकदम आसान होने वाले हैं। चलिए let's start with the given part LHS। ये हमारा LHS part है। I mean this is we are supposed to prove that लास्ट वीडियो में जैसे हमारे क्वेश्चंस थे उसी तरह सेम है ये, कि यहाँ पे हमको प्रूफ करना है दिस आर एंटायर LHS इज इक्वल टू tan थीटा। बहुत सिंपल। चलिए देखिए sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। वी डिड नॉट डू एनीथिंग सो फार, हमने जस्ट LHS लिखा है। हियर वी नोटिस दैट के वी आर बीन इंट्रोड्यूस विद द क्यूब्स। ठीक है, तो नथिंग टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटीज तो किसमें है? आवर आइडेंटिटीज आर इन टर्म्स ऑफ स्क्वेयर्स, राइट? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 आइडेंटिटी स्क्वेयर में है, लेकिन ये क्यूब में है। तो हम क्या करेंगे, यहां से वी नोटिस दैट विद क्लोज ऑब्जर्वेशन के यहाँ पे साइन और साइन कॉमन है, उसी तरह यहाँ पे cos और cos कॉमन है। अगर हम ये साइन निकालते हैं यहां से कॉमन, तो ये तीन साइन जो है वो बन जाएंगे साइन स्क्वायर, दो साइन, तो आइडेंटिटी बन जाएगी, राइट? चलो लेट अस सी। आई मीन हियर साइन थीटा और साइन थीटा कॉमन है दोनों टर्म्स में, हम कॉमन निकालते हैं यहाँ पे फ्रॉम द न्यूमरेटर। सो व्हाट इज लेफ्ट हियर इज 1 माइनस, क्योंकि साइन थीटा इंटू 1 विल बी बैक साइन थीटा। अभी ये क्या होगा, 2 इंटू साइन क्यूब थीटा, आपने एक साइन कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारे लिए रह गया साइन स्क्वेयर थीटा। फाइन। सेम वे यहाँ पे cos कॉमन है, अगर मानो मैं cos कॉमन निकालता हूं यहां से, सो व्हाट इज लेफ्ट 2 इंटू cos क्यूब में से cos कॉमन आ गया तो ये हो गया cos स्क्वेयर थीटा माइनस cos इज ऑलरेडी कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट 1। फाइन, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल होने वाले। एज अ टीचर आई नो दे बोथ आर सेम, बट आई शो यू हाउ दे आर सेम। मैं आपको बताता हूं, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा आंसर होगा साइन बाई cos इक्वल टू tan थीटा। बट लेट अस नॉट डायरेक्टली कैंसिल इट, हम उसको सॉल्व करते हैं यूजिंग आवर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का हमको यहाँ पे यूज करना है। एंड इवन नाउ विल नॉट स्टिल राइट इट एज tan थीटा, इसको रखो साइन बाई cos रखो। यहाँ पे काम करते हैं 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हम आइडेंटिटी लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं cos स्क्वायर यहां सेंड करता हूं तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर। ओके, वी हैव बीन लर्निंग इट फ्रॉम द लास्ट 3 वीडियोस। साइन स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड एज 1 माइनस cos स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ दिस साइन स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर। फाइन, इन प्लेस ऑफ दिस साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, दिस 2 इज एज इट इज। डिनोमिनेटर वैसे ही रखो, इसको कुछ डिस्टर्ब मत करो। ओके, विल जस्ट वर्क ऑन द न्यूमरेटर, इसको ये फॉर्म में लाते हैं और कैंसिल करते हैं। देखिए बन गया ना, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू cos स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज नो कि ये साइन स्क्वायर के टर्म्स में है, ये cos स्क्वायर के टर्म्स में, दोनों को हम सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दोनों भी सेम रेशियो में होना चाहिए, cos और cos, तभी ये कैंसिल होगा। या फिर आप इसको साइन वैसे ही रख के इसको चेंज करो, इसको भी आप साइन स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हो। अभी तो हमने cos स्क्वायर में इसको चेंज किया, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई इट। दिस इज साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 1 2 हो जाएगा। ओके, अब 2 को हम यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट? डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज। लेट अस नॉट डिस्टर्ब द डिनोमिनेटर, ये बेचारे को डिस्टर्ब मत करो, इसको ऐसे ही रखो। तो ये हो गया हमारा सेम डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर कंटिन्यू ओवर हियर। यहां पे मैं थोड़ी सी स्पेस इनसे बोरो करता हूं, ये वाले प्रॉब्लम से। विल यूज सम स्पेस ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो न्यूमरेटर में ऐसे लिखने वाले हैं, साइन वाला पार्ट साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा ऐसे रखेंगे, और डिनोमिनेटर भी हम सेम रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कमिंग टू द न्यूमरेटर, यहां देखिए ये पहले मैं लिख लेता हूं। ओके, आई विल कम बैक टू दिस। पहले हम ये लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये क्या है, 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 कितना बनता है भाई, 2 माइनस, यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे हम 1 आएगा, और साइन ग्रेटर नंबर की साइन क्या आएगी, माइनस, तो ये हो गया माइनस 1। डू यू एग्री?
Fine. What we did is, like, we first wrote the 2 cos square theta and then this minus 1. Why did we write? I hope you understood it. दोनों सेम है ना? जब दोनों सेम है 2 cos square minus 1 2 cos square minus 1 straight away ये cancel. अब बच गया ये sin by cos. Sin by cos is nothing but our tan theta. तो ये हो गया आपका RHS. ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ. फाइन. और यहां पे हमने आइडेंटिटी यूज की. वी हैव रिप्लेस साइन विथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर. तो इट्स बेटर यू स्पेसिफाई द रीजन हियर. आप यहां पे रीजन स्पेसिफाई करिए कि साइन स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus cos square theta. We have replaced this sin square with 1 minus cos square. Hope you understood it. ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको आप फिर से एक बार दोबारा सॉल्व करो. ये प्रॉब्लम हमने स्पेस इसकी बोरो की थी. इसकी ये प्रॉब्लम की स्पेस हम उसको वापस देते हैं. ठीक है, चलिए. नाउ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, इसके लिए कुछ हमको स्क्वायर रूट के बेसिक्स होना जरूरी है. तो हम क्विकली इसको रिकॉल करते हैं एक बार. ओके, यू मे रिमेंबर रूट ऑफ ए बाई बी कितना होता है आपको पता है ना? आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी क्या होगा, और रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा. ठीक है, और इन केस आपको रूट ए इंटू रूट ए है तो क्या लिखोगे आप? ये सारे प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं अभी. रूट ऑफ ए बाई बी कैन बी रिटन एज रूट ए बाई रूट बी, लिख सकते हैं ना. उसी तरह रूट ए इंटू बी कैन बी रिटन एज रूट ऑफ ए इंटू बी. विद इन द रूट एक सिंगल रूट में भी हम लिख सकते हैं इसको. ठीक है, और रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा रूट ए स्क्वायर, जहां पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट के कॉमन प्रॉपर्टीज हम यूज करते हुए ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. ये भी एकदम से सिंपल सा प्रॉब्लम है, एकदम आसान है. ये हमारा एलएचएस पार्ट है. वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू सीकेंट प्लस टैन. ओके, तो चलो हम लिखते हैं हमारा एलएचएस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए. राइट, हाउ इट लुक्स लाइक. ये कैसे दिख रहा है? रूट ऑफ ए बाई बी दिख रहा है ना. तो इसको हम सेपरेटली क्या लिख सकते हैं? रूट ए बाई रूट बी. यानी कि ये बन जाएगा आपका रूट ए, दैट इज 1 प्लस साइन ए, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए. हो गया ना. फाइन. मैं आपको प्रीवियस वीडियो से एक चीज बताते जा रहा हूं रिपीटेडली. मैंने अब तक 2 बार उसको रिवाइज किया कि देयर इज अ रूल व्हेनेवर यू राइट अ फ्रैक्शन, चाहे वो यहां हो या अलजेब्रा में हो, कोई भी चैप्टर में हो, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर यानी कि रूट नहीं होनी चाहिए. आपको ये रूट को हटाना है. ओके, ये रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? वी रेशनलाइज इट. इफ यू रिमेंबर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ठीक है, अभी हम कर रहे हैं यहां पे रेशनलाइजिंग. ओके, रेशनलाइजिंग लिखना चाहिए, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, नॉट डॉक्टर. फाइन, तो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? इफ यू रिमेंबर, ओके, कैसे कैसे करते हैं बताइए. हम ये डिनोमिनेटर को जब रेशनलाइज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. ओके, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट यानी कि आपको ये जो मिडिल वाली साइन है आप उसको इसका एडिटिव इनवर्स लिखोगे, इसके रिवर्स साइन लिखोगे. ये 1 माइनस साइन ए को आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए. फाइन, सो ये 1 माइनस साइन ए बन गया. ये इसको बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन. वी आर ट्राइंग टू रिमूव दिस रूट. ये रूट अभी चले जाएगी, यू विल सी इट क्विकली. ये स्क्वायर रूट चले जाएगी. नाउ लुक एट दैट न्यूमरेटर्स. ये दोनों न्यूमरेटर्स ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है. अब ये देखिए दोनों सेम है ना. रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए. इट लुक्स लाइक रूट ए इंटू रूट ए. रूट ए इंटू रूट ए कैन बी रिटन एज रूट ए स्क्वायर. दिस इज वेरी बेसिक यार. ओके, अगर मानो आपके पास x इंटू एक्स है तो आप लिखोगे उसको एक्स स्क्वायर. सिमिलरली ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, सेम होगा ये. इट इज रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. राइट, अभी डिनोमिनेटर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे. क्या ये दो सेम है? कैन वी राइट इट एज होल स्क्वायर? नो, वी कैन नॉट. ये दे आर नॉट सेम. देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि लेट अस कंसीडर इट एज रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी. रूट ए इंटू रूट बी कैन बी रिटन एज रूट ऑफ ए इंटू बी. तो इसको अब हम रूट ऑफ ए इंटू बी लिखते हैं. दैट इज 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए. फाइन, चलिए let us continue it from here. Just 2-3 steps, we will be finishing this quickly. So here you may notice that we can cancel the square and the root. Square and root cancel होती है ना, तो ये cancel हो गया. तो अभी हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया क्या? 1 plus sin a divided by. Now if you closely observe the denominator, अगर आप इसको देखते हो तो विद इन द रूट, ओके, विद इन द रूट ये कैसे लग रहा है? दिस इज लुकिंग लाइक अल्जेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू
a प्लस बी जैसे लग रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। a यानी कि 1, b यानी आपका साइन ए, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन ए होल स्क्वायर, फाइन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये। So keeping the numerator as it is, 1 plus sin a, we will not disturb it. We are very close to the solution. 1 square is nothing but 1. 1 ones are 1. Minus sin a whole square is nothing but sin square a. Fine. न्यूमरेटर आप लिख लीजिए वैसे ही 1 प्लस साइन है। अभी आ गया हमको बस एक स्टेप और, विद इन द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये साइन स्क्वायर ए अगर हम यहां सेंड करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सो इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। आई राइट इट हियर वंस। हमारी आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो, राइट। अगर ये साइन स्क्वायर हम वहां सेंड करते हैं, सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेंडिंग दैट देयर। So 1 minus sin square theta is how much? Cos square theta. Fine. So ये 1 minus sin square a को हम रिप्लेस करते हैं cos square theta से, ठीक है। Just one more step. So यहाँ पे square और root cancel हो जाएगी, तो okay, theta in the sense a here over here. So we get 1 plus sin a by cos a, ठीक है। चलिए अब हम आंसर की तरफ हमारे देखते हैं। जस्ट वी आर चेकिंग, हम बराबर हमारी मंजिल पे जा रहे नहीं है। देखिए आपका आंसर क्या है, सीकेंट ए प्लस tan ए। तो सीकेंट ए प्लस tan ए यहाँ पे कैसा आएगा, ये नाउ इज इट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ओके। और दो टर्म्स है लेकिन यहाँ पे एक है, राइट, आई मीन एक फ्रैक्शन है, तो इसको सेग्रीगेट करके लिखिए, इसको सेपरेट करके लिखिए। आई कैन राइट दिस एज 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, लिख सकते हैं ना भाई हम। जस्ट इन केस अगर कभी कॉस ए दो सेम होते हैं तो हम एक कॉस ए लिखकर इसको दोनों को साथ में लिखते हैं, राइट, लिखते हैं ना। तो वैसे ही, तो देखिए हमारा आंसर तैयार हो गया यहाँ पे 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए इज नथिंग बट सीकेंट ए, राइट। कन्वर्जन्स लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको, वो याद रखना जरूरी है, विदाउट दैट यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। आपको वो 4 कन्वर्जन्स और एज ऑफ नाउ ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। सो 1 बाई कॉस ए इज सीकेंट ए, साइन ए बाई कॉस ए इज हाउ मच, tan ए। ये हो गया हमारा RHS। फाइन, क्लियर। एक बार हम क्विकली इसको रिकैप करते हैं। देखिए हमारा ये LHS पार्ट था, दिस वाज लाइक रूट ऑफ a by b, वी रोट इट एज सेपरेटली रूट a by रूट b इन दिस फॉर्म। फिर हमने नोटिस किया कि ये इरेशनल रूट है, इसको रेशनलाइज करना चाहिए, यानी यहां से रूट हटानी चाहिए। देखो हमारी रूट यहाँ पे चले गई, कहां पे चले गई, ये स्टेज पे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई। तो कैसे कैंसिल हुई, डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज किया, ओके। तो रेशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। कॉन्जुगेट यानी कि ये 1 माइनस है तो अब ये 1 प्लस बन जाएगा। जस्ट इन केस अगर ये 1 प्लस है तो ये 1 माइनस बन जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सेम होनी चाहिए। अभी हम ये दोनों न्यूमरेटर्स और दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, सो दे लुक सेम। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सेम है, इट्स लुक्स लाइक रूट ए इंटू रूट ए विच इज रिटन एज रूट ए स्क्वायर। तो ये एक साथ हो गया रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, राइट। So यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल, द न्यूमरेटर इज 1 प्लस साइन ए। कमिंग टू द डिनोमिनेटर, ये सेम नहीं है, ये 1 माइनस है, ये 1 प्लस है, सेपरेट है। इसको रूट ए इंटू रूट बी जैसा दिख रहा है ये। सो रूट ए इंटू रूट बी कैन बी रिटन एज रूट ऑफ a into b, so root of 1 minus sin a into 1 plus sin a, right? So this looks like an algebraic identity a minus b into a plus b which can be written as a square minus b square. तो ये बन जाएगा आपका 1 square minus sin square, fine। 1 square is 1, sin a whole square जब ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये sin square a है, right? Straight away we can use the identity 1 minus sin square a can be replaced with cos square a, okay? This is what where identity comes into play, ओके। आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है, ये प्रॉब्लम आइडेंटिटी के बेस पे है। आइडेंटिटी यूज हो रही है, उसके साथ उसी के साथ ये कन्वर्जन्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल करने पे ये हो गया आपका कॉस ए, इसको आप सेपरेट करके लिख लीजिए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। हाउ डू यू नो यू हैव टू सेपरेट इट, बिकॉज योर RHS हैज 2 टर्म्स, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे 2 टर्म्स चाहिए तो आपको अलग करना पड़ेगा इसको। ये प्लस वाला है ना, उसको सेपरेट करिए ऑपरेटर, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। वी नो 1 बाई कॉस ए इज सीकेंट है एंड साइन ए बाई कॉस ए इज tan है, ठीक है। आपको ये सिंपल लगाना, अच्छा लगाना तो इसको जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए। आपने ऑलरेडी यू हैव सब्सक्राइब, सो इट्स वेल एंड गुड। इफ नॉट प्लीज सब्सक्राइब इट एंड एट द सेम टाइम हिट द बेल आइकॉन, सो दैट आपको एकदम सिंपल वे में आपको इस तरह कितने भी चाहे वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हो आप तक इजी
वे में आप तक पहुंच सके। एंड एट द सेम टाइम अभी हम जैसे कि प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर रहे हैं, हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है, अभी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा सॉल्व करने वाले। इट डजंट मीन दैट कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है और कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो बट इट रिमेंबर प्रैक्टिस इज मस्ट, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, वीडियो को सुनने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। चलिए, we'll meet in the next video. Hats off to you all for your practice and your patience. We'll meet in the next video with a lot of energy and enthusiasm, right? Goodbye.